तो आप सभी को पुनः महादेव। अगले वीडियो में जो है वो हम लोगों ने विलोम देखा था और विलोम के कुछ हम लोगों ने उदाहरण देख लिए थे। कुछ उदाहरण आज जो है वो विलोम का हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि हमने कहा भी था कि 2 वीडियो में हम लोग विलोम को पूरा कर लेंगे, तो आज जो हम लोग करेंगे उससे हम लोग का विलोम वाला जो है वो पूरा हो जाएगा। देखिए, जंगम का अस्थावर होता है, ज्वार का भाटा होता है, जागृत का सुप्त होता है या सुषुप्त होता है, जोश का ताक होता है, ये याद रखना है। और जिजीविषा का मुमूर्छा होता है, जर्जर का दृढ़ होता है, जितेंद्री का इंद्रियाशक्त होता है, जनाकृण का जनहीन होता है, जारस का औरस होता है, ये पूछता है, अगली बार भी शायद पूछा था। और दुष्कृति का सुकृति, दमित का उत्तेजित, दीर्घ का हर्षव, दुराग्रह का, तो जो दुष्कृति है उसका सुकृति हो गया, दमित का उत्तेजित, दीर्घ का हर्षव, दुराग्रह का आग्रह होता है। और दाता का 3 होता है, 3 में से कोई भी एग्जाम्पल में मिले तो उसको लगाना है। जैसे कि सुई भी होता है, उसका सुई भी होता है, और याचक भी होता है, भिखारी भी होता है। देह का विदेह होता है, दुष्कर का जो है वह शुकर होता है, देही का विदेह या अदेह भी होता है। उसके बाद द्रुत का मंथर होता है, और द्वेष का सद्भावना, ध्वंस का सृजन, धीरोदात्त का धीरोदत्त होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो धीरोदात्त का धीरोदत्त। और धृष्ट का नम्र, धवल का कृष्ण, धूमिल का उज्ज्वल या धवल। और देखिए, धृष्ट को 2 बार दिया है, धृष्ट का नम होता है, यहाँ पर भी धृष्ट का नम दे दिया है। और ध्रुव का अस्थिर, अस्थिर। नूतन का पुरातन, निंदा का स्तुति, नागरिक का ग्रामीण, निर्मल का मलिन, नैसर्गिक का कृत्रिम या अनैसर्गिक, दोनों हो सकता है। निंद का वंद होता है, ये याद रखना होगा। निष्कंटक का कंटक का कीड़ होता है। और निज का पर, निरावृत्त का आवृत्त, निःसीमा का ससीमा, निर्वाक का शवाक, तृप्त का अतृप्त, त्याज्य का अताज्य, व्यक्त का ग्रहित, त्रिषित का तृप्त, थाली का पत्तल होता है। और दीर्घकाय का कृशकाय, दीवा का रात्रि, दूषित का स्वच्छ, दंड का क्षमा, दुस्साध्य का सुसाध्य, दुर्दांत का शांत होता है। निगुरा का सगुरा, दुराशय का सदाशय, नख का सिख। और ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ध्यान रखना होगा, नराधम का होता है नरपुंगव, निध्य का वंद्य या स्तुत्य या स्लाहा, तो ये भी याद रखना होगा। और उसके बाद नेकी का बदी, पंडित का मूर्ख, प्रमुख का सामान्य या गौड़, पूर्ववर्ती का परावर्ती या उत्तरवर्ती, पुरुष का देखिए परुष, परुष का जो होता है वो कोमल होता है, प्रवृत्ति का निवृत्ति, परिश्रम का विश्राम, प्रवैगिक का स्थैतिक, प्रफुल्ल का ग्लान या मुरझाया, पाश्चात्य का जो होता है वो पूर्वी होता है या पूर्वी होता है। पावन का जो होता है वह कुलसित होता है, पटु का अपटु होता है, परकीय का स्वकीय, पीड़ित का पीड़क होता है। तो ये याद रखना होगा, पीड़क का पीड़ित का पीड़क, परोक्ष का अपरोक्ष या प्रत्यक्ष, पृथक का संयुक्त, प्रत्याशा का दुराशा, पड़कुटी का प्रसाद, परिमित का अपरिमित, प्राची का प्रतीची। तो ये भी याद रखना होगा कि प्राची का क्या होता है, प्रतीची होता है। नेक्स्ट, प्रशांत का उद्भ्रांत, पुष्प का कंटक, पुरस्कृत का दंडित, जो प्रगल्भ का होता है अप्रगल्भ, प्रतिपन्न का अप्रतिपन्न, प्रलय का सृष्टि, प्रसार का संकोच। और फलाहारी का अजानी, बंधक का मुक्ति या मोक्ष, बर्बर का सभ्य, बहुधा का यदा कदा,
बहुधा का यदा कदा। और उसके बाद जो है बोध का अबोध्य, योगी का भोगी, भद्र का अभद्र, भूषण का दूषण होता है, भव्य का सामान्य और भूमिका का उपसंहार, भंजक का योजक, भिज्ञ अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लोग, अनभिज्ञ को अभिज्ञ समझ लेते हैं, तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। और भंजनीय का अभंजनीय, भूतपूर्व का अभूतपूर्व, मनुज का दनुज, मानवता का निरसंसता, मूक का वाचाल या मुखर, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विक्षुब्ध का जो होता है अविक्षुब्ध, विधि का निषेध, विनम्र का उत्तंड या अविनम्र, विबुद्ध का अविबुद्ध, विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ, विहित का निषिद्ध होता है। ठीक, इसको याद रखना होगा कि विहित का जो होता है वो निषिद्ध होता है। और वैतनिक का अवैतनिक, व्यभिचारी का सदाचारी, व्यष्टि का समाष्टि, व्यापक का अव्यापक सीमित, विभव का पराभव, और प्रशस्त का संकुचित, मृदुल का कठोर, महाशय का क्षुद्राशय, मंथर का क्षिप्र, मन स्थैर्य का मन दौर्बल्य, मर्षिण का रुक्ष, मलिन का निर्मल, मुदित का खिन्न, मूल का निर्मूल, मंत का अमंत, मर्जित का अमार्जित, मर्जित का अमार्जित, मितव्ययी का अपव्ययी, मुक्त का बद्ध, मौलिक का अमौलिक, योग का वियोग, युयुत्सा का मैत्री, यति का गृहस्थ, यथेष्ट का स्वल्प या अल्प या स्वल्प, और रति का विरति, रोग का निरोग, लघु का गुरु या दीर्घ, और उसके बाद लालसा का विरक्ति, लोभ का जो होता है निर्लोभ, वक्र का ऋजु, वर्ण का अवर्ण, बसंत का पतझड़, विजयी का पराजयी, शिष्ट का अशिष्ट, शिव का अशिव, शूरता का भीरुता, शौच का अशौच, श्लाघ्य का अश्लाघ्य या निंदनीय, शोक का आनंद, श्वास का प्रश्वास, शब्द का निशब्द, शक्ति का क्षीणता। और वध का अवध्य, सशंक का निशंक, वृषांत का श्रांत, वैमनस्य का साम्य, वंध्या का उर्वरा, विस्मरण का स्मरण। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, विस्मरण का स्मरण होता है, विभ्रांत का शांत, और विस्तारण का संकोचन, ये तो एक बार और हो चुका है, वर्ण का विवर्ण, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विश्लेषण का संश्लेषण होता है, विषाद का हर्ष, शील का अशील, शीर्ष का शिखर का तल होता है, संधि का विग्रह होता है, स्वार्थ का परमार्थ, स्वधर्म का परधर्म, समूल का निर्मूल, प्रकीर्ण का विस्तृण, संकीर्ण का विस्तृण, संकीर्ण का विस्तृण, या फिर विस्तार का संकोचन। बात एक ही है, याद रखना चाहे तो इसे भी याद रखना ही है। और स्वल्पायु का चिर आयु, सुशील का दुशील, स्थूल का सूक्ष्म, ये पूछा था अगली बार, सापेक्ष का निरपेक्ष, संदूषित का संशोधित, संदेह का निसंदेह, तो संदेह का निसंदेह, संभेद का अभेद, सकलन का व्यकलन, समाधान का अवधान, स्थावर का जंगम, स्निग्ध का सन्निग्ध, संध्या का प्रातः, समय का असमय या कुसमय, श्रुत का अश्रुत, श्रुत का अश्रुत, संपृक्त का असंपृक्त, संयुक्त का असंयुक्त या वियुक्त होता है, स्तब्ध का अस्तब्ध होता है, और स्थैर्य का अस्थैर्य, सिख का नख होता है, सरल का कुटिल, वक्र कठिन, तीनों हो सकता है, इसलिए इसका तीनों याद रखना है। स्तुति का निंदा, सुधा मतलब होता है अमृत, गरल मतलब गरल भी हो सकता है, विष भी हो सकता है। श्रूयस का अपयस, सृजन का नाश, सार युक्त का निस्सार, सिद्धि का असिद्धि, समीचीन का जो होगा वो असमीचीन होगा, और सर्वत्र का
कहीं कहीं, ये थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, लेकिन इसको भी देख लीजिएगा। संलिप्त का तटस्थ, सत्कर्मी का दुष्कर्मी, संभेद का अभेद, सुदूर का सन्निकट अदूर, स्तुत्य का निध्य, सरस का नीरस, संलिष्ट का असंलिष्ट। समास का व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है। सामंजस्य का वैमनस्य, हास का रुदन, हरस्व का वृद्धि, हरस्व का दीर्घ भी होता है, वृद्धि यहाँ दिया हुआ है, ये आगे भी हम लोग देख चुके हैं। क्षर का अक्षर, क्षणिक का शाश्वत, क्षुब्ध का शांत, क्षुड़ का क्षुड़, क्षति का लाभ, त्रिकुटी का भ्रिकुटी, गेय का अज्ञेय। श्री गणेश का इति श्री होता है। श्रद्धा का अश्रद्धा, श्रम का विश्राम, श्रोता का वक्ता, तो श्रोता का वक्ता होता है। श्रेष्ठ का निम्न या अधम होता है। श्रव्य का अश्रव्य होता है। श्राप का आशीर्वाद, श्रवण का दर्शन, श्रांत का अश्रांत, स्पर्धा का सहयोग, स्पष्टता का अस्पष्टता, स्फुट का अस्फुट, संवृत्त का विवृत, ये पूछा था एक बार। और अज्ञ का प्रज्ञ, अध का अनध, संकीर्ण का विस्तृण, लुप्त का व्यक्त, अंत का अनंत, निःसीम का ससीम, ऊपरी का अध। तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का याद नहीं होगा जल्दी, तो इसको ध्यान रखना है। प्रमाद का जागरूक, नपुंसक का पुष्टवान, अनुवर का होगा उर्वर, फलाहारी का अनाजी, श्रुति मधुर का कड़कटु, श्रृंखला का विशृंखला, श्रृंखलित का विशृंखलित, स्पर्श का अस्पर्श, स्याह का सफ़ेद, अभियान का अनभियान, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, विशेषज्ञ का सामान्यज्ञ, एकत्र का प्रकीर्ण, उग्र का सौम्य, प्रखर का कुंद या मंद, प्रशम का अप्रशम, शूर का भीरु, नराधव का, देखिए नराधव का नरपुंगम होता है, ये याद रखना है। तो इस प्रकार जो है वो विलोम हम लोग का आज जो है पूरा हो गया। आगे जो है वो हम लोग तत्सम तद्भव देखेंगे आगे की वीडियो में। धन्यवाद।